कहते हैं हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इंसान के अंदर अगर सही समझ ना हो तो वो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिविटी को चूज कर लेता है। और यही चीज आज हो रही है मोबाइल एंड सोशल मीडिया के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आजकल की यंग जनरेशन को हम देखते हैं तो यही लगता है कि शायद ये मोबाइल और सोशल मीडिया इनको फायदे से ज्यादा नुकसान दे रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि इसका बहुत फायदा है। पर अगर हमें फायदा उठाना ना आए तो यही हमारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। और आज देखिए ना, आजकल की यंगस्टर्स हालत क्या हो रही है। वैसे तो हर एज के लोगों को ये टेक्नोलॉजी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप के अंदर भी आज मोबाइल की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसी के ऊपर एक सिंपल बात मैं कहना चाहती हूँ। पहला एक जमाना हुआ करता था जहाँ चांदनी नजर आती थी और लोग सो जाया करते थे। आज जमाना बदल गया है, जहाँ चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है वहीं सो जाते हैं। पहले घर से निकलते वक्त माँ के पैर छू के निकलते थे, अब बैटरी फुल करके निकलते हैं। अरे लोग हड़बड़ा जाते हैं जब मोबाइल की बैटरी उसके लास्ट मोमेंट पे आती है, खत्म होने को आती है। ऐसा हाल उनका बेहाल हो जाता है। और कई बार मैं मोबाइल में देखती हूँ ऐसी पैटर्न्स लगा के रखते हैं कि जैसे आईएसआई की सारी खुफिया फाइलें इसी में। तो भाई मोबाइल के प्रति लोगों की पॉसेसिवनेस भी इतनी है, लोग मोबाइल से इतने अटैच भी हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि सुबह मोबाइल से, रात मोबाइल से, बस चलता ही नहीं है। आंखें खुली तो पहले चाहिए सोशल मीडिया एंड मोबाइल। रात को सोना है, घंटों भर तक बेड में हम अपनी आंखें फोड़ते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो। मैं इसके अगेन खिलाफ नहीं हूँ, बट कितना यूज़ करना, कितना समय यूज़ करना, इसका कोई तो फिगर होना चाहिए, कोई तो समय होना चाहिए, क्योंकि आपका समय खा रहा है। ये मोबाइल ऐसे ही इतना फूला फला नहीं है, ये बहुत कुछ खा गया। ये मोबाइल हमारी टॉर्च खा गया, घड़ी खा गया, कैमरा खा गया, रेडियो खा गया, टैप खा गया, पोस्ट खा गया। चलो यहाँ तक ठीक था, पर ये तो रिश्ते भी खा गया, ये समय खा गया, हमारा कहीं ना कहीं अटेंशन खा गया। और इसीलिए हम अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम मैं बात कर रही हूँ, जो सोशल मीडिया और मोबाइल की वजह से हो रहा है, ये 85% लोगों का प्रॉब्लम है। ये मोबाइल जब से आया है, हालत क्या है, तो भाई आजकल की पीढ़ी को अपने पिता से ज्यादा भरोसा गूगल पे है, गुरु से ज्यादा वो यूट्यूब से सीखना पसंद करते हैं। अरे साइकिल की चेन उतर जाए तो भी उसको इंटरनेट चाहिए होता है। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स तो होते हैं, पर आधी रात को जब जरूरत पड़ती है ना, एक दोस्त भी हाजिर नहीं होता है। तो ये आपको नहीं लगता हम एक दोगली सी जिंदगी जी रहे हैं? या हुआ क्या है, तो भाई आत्मविश्वास जीरो, साहस जीरो, श्रद्धा जीरो, पॉजिटिविटी जीरो, और 100% समय हमारा टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, बस यही हम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा ही सब चलता रहा, हमने अपने समय को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया, तो ये मोबाइल है ना कहीं हमें अपने वश कर लेगा। हम उसके एडिक्ट बन जाएंगे। वैसे तो आज भी बन ही रहे हैं, पर फिर जाते जाते आने वाली पीढ़ी कुछ ऐसी हो जाएगी कि भविष्य की श्रद्धांजलि कैसे दी जाएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा फनी है, बट ये मेरी कल्पना है। तो ये मोबाइल एडिक्ट जनरेशन की भविष्य की श्रद्धांजलि में कोई कहेगा, ये सदगत जो हमें छोड़ के चले गए बड़े उम्दा जीव थे। अरे हमेशा ऑनलाइन रहते थे, फेसबुक पे तो वो सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे, और उनकी जो पोस्ट होती थी वो भी बड़ी जानदार होती थी। अरे कभी किसी के बारे में बैड कमेंट्स नहीं करते थे, दोस्तों की पोस्ट को भी जी भर के लाइक्स करते थे, किसी को भी ब्लॉक नहीं करते थे। अरे अमीरों को शेयर करते थे, गरीबों को टैग करते थे। व्हाट्सएप में भी उनका योगदान बड़ा महान हुआ करता था। अरे हर रोज 3-4 अच्छे वीडियो न भेजे तब तक वो अन्न जल का त्याग करते थे। तो भाई इस सदगत के लिए इतनी ही प्रार्थना कि हे भगवान, आपके चरणों में आए इस सदगत को हमेशा ऑनलाइन रखिएगा। वो जहाँ हो वहाँ उनको 4G 5G नेटवर्क मिलता रहे, फेसबुक मिलता रहे, लेटेस्ट अपडेटेड फ़ोन मिलते रहे, और ढेर सारी लाइक्स मिलते रहे। बस यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। सुनने में फनी लगा? अरे ये भविष्य भी हो सकता है, इसका डिसीजन हमें आज लेना है।
अगर आज हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हो सकता है भविष्य की श्रद्धांजलियां से लेके भविष्य की हर घटना बस मोबाइल से ही कनेक्टेड बन जाएगी। हमारा पूरा का पूरा जीवन सिर्फ मोबाइलमय हो जाएगा। तो जाग जाइए, सही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अपने समय को ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन लर्निंग में लगाइए और इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिए। ऐसे मोर पावरफुल पॉजिटिव वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपने बेल आइकन दबाया कि नहीं, जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर की कोई भी अपडेट्स को मिस न करें। एंड प्लस मेरी पर्सनल अपडेट्स के लिए, प्रोग्राम डिटेल्स के लिए और बहुत सारे ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हिमानीज हैप्पीनेस अकाउंट को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सी यू सून विथ वन मोर पॉजिटिव वीडियो।